बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरी साने पर जो तहकीकाती रिपोर्ट थी वो हुकूमत को मौसूल हो गई है। ये रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली है, लेकिन आप सोचिए ये इतनी खतरनाक रिपोर्ट है जिसके बारे में हकीकत टीवी आपको तफसील देने जा रहा है। तो सोचिए जब इंटेलिजेंस इदारे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला, इन्होंने इमरान खान को डायरेक्ट किया है कि आप इजलास बुलाएं, फिर उसके बाद रिपोर्ट आएगी, वो कितनी खतरनाक होगी। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर डिफाइन करने की ज़रूरत है और इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि क्या ये पूरे का पूरा सानेहा वेल प्लान था, कुदरती था। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब ये इमरान खान को देखना है। देखिए शहबाज शरीफ के दौर में एक चीज़ आपको हमेशा नज़र आती है कि वो पहले से मीटिंग्स करते थे, जो भी सूरत हाल होती थी उस पर वो अमल करते थे और अमला भी ताउन करता था। क्या ये इमरान खान की हुकूमत के लिए एक मजीद, चूँकि अब देखिए इमरान खान की हुकूमत है अनपॉपुलर, लोगों में महंगाई के हवाले से नेगेटिव ख्यालात है। अब ये क्या ट्रेजेडी क्रिएट की गई, क्योंकि जिन जिन लोगों को पता चला कि वहाँ सानेहारा उन्होंने नंबर क्यों अपने बंद किए, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है। और इमरान खान अब इसको इन्वेस्टिगेट कराएं कि क्या ये मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश थी या वाकई सानेहा हुआ। अब ज़रा रिपोर्ट सुनते जाइए। रिपोर्ट में कहा गया है कि बर्फबारी जब पड़ रही थी तो मरी जाने वाले जो रास्ते थे, जो मतलूबा तादाद थी गाड़ियों की, उसको ओवर कैपेसिटी किया गया और 2 दिन लेट रास्ते बंद किए गए। बावजूद इसके कि इत्तला की गई वहाँ पर बर्फबारी होने वाली है, कैपेसिटी ज़्यादा नहीं करनी, उसके बावजूद जो रास्ते थे जहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी, जो पॉइंट्स थे, उनको 2 दिन लेट से बंद किया गया। किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ ये अब रिपोर्ट के अंदर नहीं बताया गया, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। और सबसे बढ़कर बर्फ़ हटाने वाली जो मशीनरी थी वो एक जगह पर ही थी और अमला पूरे का पूरा अचानक गायब हो गया। ड्राइवर्स गायब हो गए, जो वहाँ पर मुतलका लोग थे वो गायब हो गए और इन सब ने अपने नंबर्स बंद कर लिए। ये सबसे हैरान कुन है कि अचानक सब ने नंबर क्यों बंद कर दिए। जब एक ट्रेजेडी हो रही है, आपको रिक्वायर्ड है कि मशीनरी यहाँ पर होनी है और जिस जिस पॉइंट पर उनको कहा गया था कि गाड़ियाँ रखें, यानी 29 गाड़ियाँ थी, आपको डिफरेंट पॉइंट पर कहा गया कि यहाँ पर रखिए, कुछ को यहाँ पर, क्योंकि आप पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, रास्ता साफ करते जाते। जब गाड़ियाँ फंस जाती हैं तो फिर तो आप देख लें किसी तरह सूरत हाल में आप गाड़ियाँ आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि ट्रैफिक तो ऑलरेडी फंसी होती है। फिर उसके बाद जो महकमा मौसमियात ने वार्निंग दी थी कि बर्फबारी पड़ने वाली है, उसको जानबूझकर किसने नज़रअंदाज किया, आगे इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं भेजी, क्योंकि उन्होंने तो 31 दिसंबर को कह दिया था कि खतरनाक बर्फबारी पड़ने वाली है और आपने गाड़ियां नहीं आने देनी, आपने ये नहीं करने देना। आपके स्क्रीन पर ये रिपोर्ट भी चल रही है। इसके बाद मामला क्यों खराब हुआ? बर्फबारी जब पड़ी तो दरख्त और बिजली की तारें जमीन पर गिर गईं और उसके बाद इन सब ने नंबर्स बंद कर लिए। उसके बाद बताया गया कि NHA और मोटर पुलिस ने भी ताउन नहीं किया। इमेजिन करें, रेस्क्यू की टीमें दिन के वक्त इमदादी सरगर्मियां शुरू कर रही थी और उससे पहले अमवात हो चुकी थी। अब जब उनको बताया गया, 4 मीटिंग्स हुई थी नवंबर दिसंबर में, पता ये चला कि हालात ख़राब है। 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, एक मरी स्नोफॉल के नाम से और एक मरी स्पेशल के नाम से बनाया गया, लेकिन उसमें भी आप देखिए कि इंफॉर्मेशन लगातार आ रही थी, लेकिन उसके बाद उस पर अमल नहीं किया गया। फिर मरी के जो सिटी पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने दिसंबर और जनवरी में मरी के 2 दौरे किए और उसके बाद फिर लोगों की मदद की, लेकिन ये बड़ी लेट चीज़ हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो चीज़ उन्होंने साथ रिकमेंड की है ये समझने वाली है। देखिए मरी के अंदर 90% होटल ऐसे हैं जिनके साथ पार्किंग नहीं है और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। हकीकत टीवी इस पर आवाज़ उठाता रहा। अब ये जो तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, ये समझने वाली, जितने मरी के अंदर होटल है 90% होटल जिनमें पार्किंग नहीं है उनको सील कर दिया जाए। इसके बाद मरी माफिया के हाथ से सारे होटल्स निकल जाएंगे। और खाली होटल्स की बात नहीं की, उन्होंने कहा है कि आपने वो पार्किंग प्लाजे जिनमें मुतल्लिका तादाद के अंदर गाड़ियां नहीं आ सकती, उनको भी आप सील कर दे। अब मिसाल के तौर पर देखिए, एक प्लाजा जो है उसमें कम से कम 250 से 300 गाड़ियां आने की गुंजाइश हो। अब जितने वहां पर प्लाजे हैं, अगर किसी जगह 10 प्लाजे हैं तो आप अगर देख ले 300 गाड़ियां हो
तो आसानी के साथ 3000 गाड़ियां तो वही आ जाती है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप देख लें कि एक अच्छी खासी तादाद में चीज़ें बच जाती हैं। अब बाकी रह जाते हैं होटल। देखिए, अगर आप देखें कि लाख के करीब गाड़ियां आती हैं और हर होटल के अंदर जितने कमरे, अगर किसी होटल में 200 कमरे हैं तो 200 गाड़ियों की गुंजाइश हो। अगर 1 लाख गाड़ियां आती हैं और 1 लाख गाड़ियों में से आप सबसे पहले ये समझे कि ओवर कैपेसिटी वाली जो गाड़ियां थी आपने उनको क्यों आने दिया। अगर वो गाड़ी नहीं आती, मुतलका गाड़ियां आती है हर होटल के अंदर, आप जानते हैं कमरों के मुताबिक पार्किंग है। अगर किसी होटल में 500 कमरे हैं तो 500 की पार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी ने गाड़ी पर आना है और अगर नहीं आना तो इवन की टैक्सी पर आना है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। उन्होंने कहा कि सील कर दे। इसके बाद हो सकता है सारे के सारे होटल मरी के गिराने पड़े, क्योंकि रिकमेंडेशन बड़ी जबरदस्त है। अब आप देख लें, एक होटल तामीर हो चुका है और वो कानून के खिलाफ है और उसमें पार्किंग नहीं है, तो आपको ये होटल गिराना पड़ेगा। अब ये काम करना इनको माफिया के खिलाफ। आप सारे का सारा मलबा देखिए इंतजामिया के ऊपर आ रहा है। उसके बाद आता है होटल मालिकान। अब होटल मालिकान ने जो चार्ज किया है 70,000, किसी ने 65,000। अब होता यूं है कि एक एसोसिएशन होती है जो इनको लीड करती है। हुकूमत का एक इदारा होता है प्राइस कंट्रोल करने वाला और स्नोफॉल को देखने वाला, मशीनरी को देखने वाला, या उसके बाद ये देखने वाला कि एक होटल अगर मिसाल के तौर पर 5 स्टार है तो उसको बताया जाता है कि आपने ये रेट रखना है और मैक्सिमम आप ये रेट रख सकते हैं अपनी फैसिलिटीज़ के मुताबिक। यानी कोई आपको ब्रेकफास्ट दे रहा है, कोई पार्किंग दे रहा है, कोई 5 स्टार है, ये हुकूमत डिक्लेयर करती है कौन 5 स्टार है, कौन 4 स्टार है। उसके मुताबिक आप उनको कहते हैं आप इतनी प्राइस रख सकते हैं। और उसके बाद अगर महंगाई होती है, जिस तरह हुकूमत रेट लिस्ट देती है आम चीज़ों के, दाल, चीनी, आटा के, इसी तरह होटल के भी रेट्स होते हैं। उसके बाद आप यूएई अगर चले जाएं, दुबई चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, थाईलैंड, वहाँ की कंपनीज और होटल्स इस तरह करते हैं कि अपना मार्जिन छोड़कर लोगों को ऑफर्स देते हैं कि आप आएँ, हम आपको ये चीज़ देंगे। कोई booking.com से करता है तो उसको मजीद ऑफर मिलती है। ये असल में सूरत हाल होती है। अब यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं है। एक 3rd क्लास होटल जिसका असल में किराया 1,500-2,000 या 3,000 और गंदे बिस्तर होते हैं, वहाँ पर किसी को स्कीबीज है, खारिज का मसला है, पानी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, वो कैसे 70,000 चार्ज कर सकता है? इमेजिन कर लीजिए। और जो 5 स्टार है वो तो 1.5 लाख चार्ज करेंगे। अब इनको रेगुलेट करने के लिए इनका जो प्रॉपर बिल है उसको डिजिटलाइज किया जाए और ये पूछा जाए कि तुम इतना चार्ज कर रहे हो, इस पर तुम जीएसटी कितना दे रहे हो, टैक्स कितना दे रहे हो, इनकम टैक्स कितना है, कितने तुम्हारे टैक्सेस जमा हो रहे हैं। जबकि आप पूरी दुनिया में आप जाते हैं, जब होटल बुक करते हैं वो आपको रसीद देते हैं, ये गंदी सी रसीद बनाकर दे देते हैं और 100-200 रुपए वाली जो कोई कॉपी मिलती है उससे पेपर फाड़ के जिसके ऊपर होटल का नाम भी नहीं लिखा होता, कोई 20,000 चार्ज कर रहा है, कोई 50,000। अब ये जो रिकमेंडेशन आई है उसके बाद सारे होटल गिरा दिए जाए या हुकूमती तहवील में ले लिया जाए। और वहां पर अगर आप इनको गिरा नहीं सकते होटलों को, तो आप वहां पर इन होटलों को सील करके हुकूमत अपनी तहवील में ले ले, इनको कुछ पैसे देकर फारिग करे, वहां पर आपको नए प्लाजे तामीर करे जिसमें गाड़ियां हो। जिस तरह आप थाईलैंड, मलेशिया, यूएई में आप देखते हैं प्लाजों में नंबर्स लिखे आते हैं कि इतनी गाड़ियां आ गई हैं, इतनी रह गई हैं। डिजिटलाइज हो सिस्टम कि बाहर से ही अगर कोई गुजर रहा है प्लाजा से तो उसको पता चल जाए कि इतनी गाड़ियां इतने फ्लोर पर है, इतनी यहाँ पर। ये सब करना है। अब होटल माफिया के दिन गिने जा चुके, इनका सत्यानाश इंशाल्लाह होकर रहेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।